हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रामचरितमानस के ताड़ना शब्द को भली भांति समझ लेंगे और इसके बाद आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं रह जाएगा जिससे कि आपको कोई भ्रमित कर पाए इस शब्द के अर्थ को लेकर। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रामचरितमानस में ताड़ना शब्द दो जगह आया है और इन्होंने दोनों जगह पर हिंदी अर्थ क्या किया है, साथ में इन्होंने क्या बदमाशी की है ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक बहुत ही विवादों में रहने वाली चौपाई है जिसे मैं सुना देता हूँ। ये सुंदरकांड में दोहा नंबर 58 के नीचे चौपाई नंबर 3 है। ये क्या है? प्रभु भल कीनी मोहे सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तुमरी कीनी, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें इन्होंने जो हिंदी अर्थ किया है, इसमें दो जगह शिक्षा शब्द आया है। ऊपर जो प्रभु भल कीनी मोहे सिख दीनी और नीचे सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ताड़ना का अर्थ भी इन्होंने यहाँ पर शिक्षा रखा है और सिख का भी अर्थ इन्होंने यहाँ पर शिक्षा रखा है। और ऊपर की जो सिख है जिसका इन्होंने हिंदी अर्थ किया है शिक्षा, उसके बगल में इन्होंने कोष्टक में दंड रखा है। यहाँ पर ये हिंदी अर्थ करने वाला ये बताना चाहता है कि इस चौपाई में दंड है नीचे, इसको नीचे रख देने से बहुत विवाद हो रहा है। तो उसने यहाँ से ताड़ना के स्थान पर केवल शिक्षा नहीं किया है, उसने नीचे का दंड है उसको उठा के ऊपर की शिक्षा के बगल में कोष्टक में रख दिया है। साथ ही नीचे शिक्षा है, ऊपर भी शिक्षा है और शिक्षा के बगल में दंड रख दिया है। जिसने भी इसका हिंदी अर्थ किया है वो भली भांति जानता है कि ताड़ना का हिंदी अर्थ दंड देना ही है। इसके समर्थन में मैं कुछ इस ग्रंथ की आपको और बातें सुनाऊंगा। आप यहाँ पर देखिए, पहली बदमाशी ये की कि ताड़ना के स्थान पर जहाँ पहले दंड था वहाँ शिक्षा रख दी। इस चौपाई से दंड को गायब नहीं किया है बल्कि दंड उसने ऊपर के शिक्षा के बगल में रख दिया, इसलिए दंड का दंड बना रहा शब्द इसमें। यहाँ पर मर्यादा की जगह जीवों का स्वभाव है। इसके पहले अगर हम दोहा की चर्चा कर लें तो दोहा पर काक बसुंडी गरुड़ से कहता है कि केला को आप कितना भी सींचो लेकिन वो फल नहीं देता है, वो तो केवल काटने के बाद ही फल देगा। इसी प्रकार से इस चौपाई में शब्द आया है मर्यादा। मर्यादा का हिंदी अर्थ इसमें लिखा गया, मर्यादा को या कोष्टक में लिखा गया है जीवों का स्वभाव। इसका मतलब भी यही है कि जीवों का स्वभाव आपने ही बनाया है। और पीछे दोहा से भी स्पष्ट है कि जैसे केला के पेड़ को अगर आप नहीं काटोगे तो वो फल नहीं देता है, आप कितने भी प्रकार से उसको सींच लो लेकिन वो फल नहीं देगा जब तक उसको तुम नहीं काटोगे। तो यहाँ पर ये शब्द आए हैं शूद्र है, नारी है, पशु है और गंवार है, इनकी बिना पिटाई करे आप इनको नहीं सुधार सकते। लेकिन पिटाई की चर्चा स्पष्ट हो जाए इसके लिए यहाँ पर तुलसीदास ने ढोल शब्द डाला है, क्योंकि ढोल का हमें अगर उपयोग करना है तो उसकी पिटाई करनी होती है, तब ही ढोल आवाज निकालता है। तो अब आप समझ गए कि यहाँ पर ताड़ना शब्द का अर्थ इन्होंने शिक्षा कर दिया है लेकिन उसका मूल अर्थ पिटाई करना ही है। साथ में इन्होंने दंड को कोष्टक में बंद कर दिया है। जब हमें कोई शब्द कोष्टक में मिलता है तो हम समझ लेते हैं कि कोष्टक में कोई शब्द कब आता है। पहला कारण, किसी वाक्य के उस हिस्से को समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए जो वाक्य में मौजूद नहीं है हम वहां पर कोष्टक में लिख देते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब कोई शब्द लिखा हुआ है उसका सरल रूप कोष्टक में लिखते हैं। जैसे संविधान में मैंने पढ़ा था अवधारित रकम, अवधारित का यहाँ पर कोष्टक में शब्द आया निश्चित, यानी उसका सरल रूप निश्चित वहां पर कोष्टक में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से संविधान में मैंने शब्द पढ़ा था प्रक्रियात्मक भत्ता, तो उसके आगे अंग्रेजी में लिखा था कंपनसेटरी अलाउंस। इसका मतलब भी यही है कि कोष्टक में हम उसका दूसरा अर्थ, कोष्टक में हम किसी शब्द के उस भाग को रखते हैं जो या तो वाक्य में नहीं है या फिर उसका सरल रूप रखते हैं या फिर उसकी परिभाषा लिखते हैं। लेकिन कोष्टक में एक बात और स्पष्ट की जाती है, मैंने एक अधिनियम पढ़ा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यहाँ पर संरक्षण शब्द को कोष्टक में बंद किया गया है। और जिस लॉयर ने मुझे ट्रेनिंग दी थी उसने ये कहा है कि संरक्षण शब्द को कोष्टक में इसलिए बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। इस अधिनियम को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया है, संरक्षण यहाँ पर विशेष महत्व रखता है, इसलिए इसको कोष्टक में बंद किया गया है। तो आप किसी भी तरीके से समझ लो, चाहे शिक्षा का मूल अर्थ दंड है इसके रूप में समझ लो, या फिर दंड पर विशेष बल दिया गया इसलिए समझ लो, और चाहे यहाँ पर इन्होंने जो इसका हिंदी ट्रांसलेट किया है उसमें दंड शब्द नहीं आ पाया है, तो वाक्य के उस हिस्से को स्पष्ट करने के लिए कि इसका मतलब दंड है, इसलिए भी कोष्टक में ये इसको तीन प्रकार से हम समझ सकते हैं। चौथा प्रकार ये है कि यहाँ पर इन्होंने काक बसुंडी जब गरुड़ से चर्चा कर रहा है तो वो भी यही बात कहता है
कि केला के पेड़ को आप कितना भी सींचो उसमें फल नहीं आता है जब तक आप उसको नहीं काटोगे। लेकिन हम इनकी रामचरितमानस में आपको पीछे ले चलते हैं और रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा नंबर 33 के नीचे ही पहली चौपाई है, वो क्या है? सापत ताड़त परस कहिंता विप्र पूज अस गावै संता पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। यहाँ पर भी ताड़न शब्द जो आया है, सापत ताड़त परस कहिंता, यहाँ पर इसने बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ताड़ना का मतलब मारना पीटना ही होता है। यानी वो चौपाई विवादों में आ गई तो वहां पर उन्होंने उसकी जगह पे शिक्षा रख दिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी ताड़ना रखा है। और शिक्षा को केवल शिक्षा नहीं रखा है पीछे, और शिक्षा के बगल में दंड भी उसमें रखा गया है, ताकि जो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और परिभाषित करते हैं उनको ये बात मालूम रहे कि यहाँ पर ताड़ना का अर्थ दंड ही है, लेकिन आपको समझाना और लोगों को बेवकूफ बना के सच्चाई बताना है। इस तरीके से भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर तुलसीदास की एक बदमाशी देखिए आप। आज के समय में प्रचार किया जाता है कि वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील है, और ये प्रचार बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, जिसमें कोई शील नहीं है वो फिर भी विप्र है, और जिसमें सारे गुण हैं वो फिर भी शूद्र है। ये कैसे संभव है? अगर कोई गुणवान है, कोई विद्वान है जो सारे गुणों से संपन्न है, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए? और जिसमें कोई भी गुण नहीं है, ना जिसमें शील है ना इसमें कोई गुण है, सभी गुणों से हीन है, वो तब भी ब्राह्मण है? कैसे? ये संभव नहीं है अगर आपकी वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील होती तो। यहाँ पर तुलसीदास ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है और शूद्र शूद्र ही होता है। चाहे ब्राह्मण में बिल्कुल भी गुण ना हो तब भी वो ब्राह्मण है, शूद्र कितना भी गुणी हो जाए तब भी वो शूद्र ही है, और ब्राह्मण ही पूजनीय है चाहे उसमें एक भी गुण ना हो, और शूद्र किसी भी कीमत पर पूजनीय नहीं है चाहे फिर वो कितना भी विद्वान हो। आप समझिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको फिर से। ताड़ना शब्द एक जगह बदलकर शिक्षा कर दिया है, लेकिन वहां पर कोष्टक में दंड रखा है विशेष ध्यान दिलाने के लिए कि दंड ही है। पीछे की चौपाई में ताड़ना की जगह पर दंड अभी भी मिलता है, मारना पीटना ही मिलता है, वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील नहीं है। और यहाँ पर जो मनुष्यों का स्वभाव बताया गया है, आपने मनुष्य का स्वभाव बनाया है, उसमें गंवार है, शूद्र है, नारी है, पशु है, इनका स्वभाव आपने पीटने के लिए ही बनाया है। इसके अलावा आप गूगल पर सर्च करें तब भी ताड़ना का मतलब मारना पीटना आएगा, आप डिक्शनरी में देखें तब भी मारना पीटना आएगा। इनकी रामचरितमानस को उठा के देखेंगे तो पहले आपको मारना पीटना शब्द मिलेगा, इसके बाद में एक केला के पेड़ को काटकर उससे फल मिलेगा। ये भी बात स्पष्ट करती है। ऊपर से इन्होंने ये कहा है कि आपके द्वारा स्वभाव बनाया गया है तो मारने पीटने के लिए, और कहीं इसके अर्थ में गलती ना हो जाए इसलिए तुलसीदास ने यहाँ पर ढोल शब्द डाला है। बाकी सभी जीव हैं, ढोल है वो निर्जीव है, और ढोल का इस्तेमाल पिटाई करके ही किया जाता है ताकि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। तुलसीदास ने जो बदमाशी की है उसे मैं समय के साथ की जाने वाली बदमाशी को कह सकते हैं कि उस समय ऐसा माहौल रहा होगा कि तुलसीदास ने इसको लिख दिया। लेकिन आज के समय में जो उनके वंशज हैं वो इसे सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बड़े धूर्त हैं, और ये जो शिक्षा की बात कर रहे हैं ये उसी विचारधारा के लोग हैं। ये अपनी विचारधारा में बिल्कुल भी परिवर्तन करना नहीं चाहते। ये कह सकते थे कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई, हम इसका सुधार करेंगे, लेकिन नहीं, इनके पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं ये उसको सही सिद्ध करके ये उनसे बड़े बदमाश सिद्ध हो रहे हैं, और उनसे बड़े बदमाश हैं भी। अगर कोई भी इसको शिक्षा देना के शब्द में इस्तेमाल कर रहा है वो महाधूर्त व्यक्ति है। मुझे लगता है कि अब आपका ताड़ना शब्द को लेकर हर प्रकार से शंका का समाधान हो गया होगा। तो ताड़ना शब्द का मूल अर्थ मारना पीटना ही है। आप हर जगह पर देख लो यही मिलेगा, इनके बहकावे में नहीं आना है। और एक खास बात यहाँ पर यह है कि आपका स्वभाव ही ऐसा बनाया है ईश्वर ने, या प्रभु राम ने आपका स्वभाव ही ऐसा बनाया है कि आपकी पिटाई की जाएगी वही आप फल देंगे उनको। इस प्रकार के हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करें, लाइक करें। Thank you very much.